गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म से पढ़ाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो लगभग 10 क्वेश्चन अभी तुम लोगों को बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट दिया हुआ है। एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, और ऑन सेट ए का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, कहीं पे भी लिखा हुआ हो ऑन सेट ए, इसका मतलब होता है ए क्रॉस ए। ऑन सेट बी, बी क्रॉस बी। मतलब ऑन सेट का मतलब ही होता है इटसेल्फ क्रॉस इटसेल्फ, ए क्रॉस ए। तो यहां ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम लोग पढ़े होगे। ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए, तो ए को ए से ही अगर हम कर दे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको कहते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, हमेशा इसको इसके साथ, फर्स्ट को फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड। मतलब पहला ऑर्डर इसका है, दूसरा ऑर्डर इसका है, तो पहला एलिमेंट इसका लिखाएगा, दूसरा एलिमेंट इसका लिखाएगा। वो अलग बात है कि अभी तो दोनों सर एक ही है, ए और ए ही है। मान लो ए क्रॉस बी होता और ए के अंदर एलिमेंट होता 1 2, और बी के अंदर एलिमेंट होता मान लो ए बी, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो कैसे लिखते? इसको लिखते 1 ए, फिर 1 बी, है ना, फिर 2 ए, पहले 1 के साथ ए, फिर 1 के साथ बी, फिर 2 के साथ ए, फिर 2 के साथ बी। तो ऑर्डर्ड पेयर तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। लेकिन यहां दिया हुआ है ऑन सेट ए, तो पहला भी एलिमेंट ए का ही, दूसरा भी एलिमेंट ए का ही लिखना है इसको ऑर्डर्ड पेयर में। इसी को हम लोग कहते हैं यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और ए, फिर क्या लिखेंगे? ए बी, फिर लिखेंगे ए सी, फिर बी से ए के साथ, है ना, फिर बी का बी के साथ लिखेंगे, फिर बी को सी के साथ, फिर सी ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकेंड एलिमेंट इसका, सी बी सी सी लिख दिए। ये हो गया ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए, पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका। तो ए बी, ए सी, बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी, सारा का सारा ऑर्डर पेयर फॉर्म लिख दिए हम। तो इसमें निकालना क्या था? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन। तो ये फॉर्मूला को याद कर लेना है। नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन का फॉर्मूला होता है, डिफरेंट रिलेशन का फॉर्मूला ही होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको याद कर जाना। 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑन सेट ए। तो ऑन सेट ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। अगर ऑन सेट बी होता है तो यहां लिखते हैं बी क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी। ठीक है, अगर यहां रहता नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन ए टू बी, तो यहां ए क्रॉस बी लिखते, है ना। तो यहां लिखा हुआ है ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और यहां ए क्रॉस बी होता तो एन ए मल्टीप्लाई एन बी लिखते। यहां जो भी होता उतना मल्टीप्लाई उतना। ठीक है, तो ए में कितना एलिमेंट है? ए में 3 एलिमेंट है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो आंसर आ गया 2 टू द पावर 9। यही आंसर हो गया। वैसे ए क्रॉस ए में देख भी लो कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सीधे भी 9 यहाँ काउंट करके लिख सकते थे, लेकिन ये तो अभी समझाने के लिए बनाया है ना। अगर सीधे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मान लो यहाँ ए क्रॉस बी होता तो क्या लिखते? एन ए मल्टीप्लाई एन बी, सीधा लिख देते। ठीक है, तो यहां पे आंसर कितना आ गया? 2 टू द पावर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां देखना क्या लिखा हुआ है। आर के अंदर, रिलेशन के अंदर ये सब ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म दिया हुआ है, और यहां भी दिया हुआ है कि ये जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। यहां पे भी ऑन सेट ए ही है, और ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए के अंदर देखना है। मतलब पहला एलिमेंट भी ए ही का होना चाहिए, दूसरा भी एलिमेंट ए का ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि आर कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो सेट लिखा हुआ रहेगा वो ऑन सेट ए है, मतलब सारा का सारा सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो सेम वाला सारा रिलेशन के अंदर है क्या? ऑन सेट ए में ए के अंदर 1 2 3, और ऑन सेट ए का मतलब हम बता चुके हैं। ऑन सेट ए का मतलब होता है ए क्रॉस ए में देखना है, और ए क्रॉस ए का मतलब भी बताए हुए हैं कि ए का जो भी एलिमेंट है उसका हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, जितने डिफरेंट टाइप से हो सकता है उतने डिफरेंट टाइप से, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हो गया ऑन सेट ए। टोटल का टोटल ए क्रॉस ए में कितना प्रोडक्ट आएगा, कितना कार्टेशियन फॉर्म आएगा, ये हम लिख दिए हैं। अब इसमें ये बताओ कि ऑन सेट ए का ऑल एलिमेंट्स जो भी ए के अंदर आ रहा है ये सारा का सारा फॉर्म होना चाहिए। तो ऑन सेट ए में कौन कौन सा है दोनों सेम वाला फॉर्म? एक ये और एक ये। तो ये तीनों फॉर्म होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तभी कहेंगे इसको रिफ्लेक्सिव है। तो इसके अंदर है क्या सेम वाला? देखो यहाँ 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 नहीं है, है ना? 1 1 जो था यहाँ पे ये इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब सारा का सारा इक्वल वाला फॉर्म, टोटल वाला फॉर्म होना चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए। ये तो नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड, सिमेट्रिक। तो ये फॉर्म सब याद करते जाना है, जो भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव का? कि सेम वाला फॉर्म जो है ऑर्डर्ड पेयर का, वो सारा का सारा फॉर्म रिलेशन के अंदर होना चाहिए, लेकिन सारा फॉर्म तो यहां पे नहीं है। 2 2 है, 3 3 है, 1 1 छूट गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन चैप्टर में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब ही होता है ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो उसी में हम रिफ्लेक्सिव का भी चर्चा कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब दोनों का दोनों एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेम होना चाहिए, और सेम वाला सारा फॉर्म रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो सारा फॉर्म तो रिलेशन के अंदर नहीं है। 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 तो छूट गया। ठीक है, तो 1 1 नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन, सिमेट्रिक। देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन मस्ट बी बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ऑन सेट ए, मतलब ए क्रॉस ए के अंदर ए और बी वाला रिलेशन के अंदर है, तो बी से ए वाला भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जब भी ए बी वाला रिलेशन के अंदर आएगा तो बी ए वाला भी रिलेशन के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो 2 1 वाला भी होना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहां देखो तो सिमेट्रिक है क्या ये? 2 2 का तो उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है। अब 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तभी कहलाएगा सिमेट्रिक। सर 2 3 का 3 2 उल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब सिमेट्रिक ये वाला फॉर्म तो दिख रहा है। आगे भी चेक करते हैं, एक भी अगर डिफरेंट आ गया, अगर उसका उल्टा वाला फॉर्म नहीं आया, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 3 1 का उल्टा दिया हुआ है क्या इसी के अंदर, रिलेशन के अंदर? 3 1 का उल्टा क्या होगा? 1 3। तो 3 1 है तो 1 3 भी ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए था, लेकिन देखो 3 1 है तो 1 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर जो भी लिखा हुआ है सबका उल्टा वाला फॉर्म होना चाहिए था। ठीक है, तो एक छूट गया, और आगे क्यों चेक करें? जब एक भी छूट गया तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ये भी हट गया, सिमेट्रिक भी फॉर्म हट गया। ठीक है, अब चेक करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो जब सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस कहां से होगा? इक्विवेलेंस का मतलब ही होता है रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए।
तो पहले ही गलत हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कहां से होगा। अब चलते हैं डी, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए में देखना है, मतलब ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए के अंदर ही देखना है। इसका पहले कंडीशन सब याद रखना है, एक एक लाइन का कंडीशन सब है उसको याद रखना है। इसका कंडीशन है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए से बी रिलेशन के अंदर है और बी से ही सी, अब ए से बी पे इंड हो गया है, अब बी से यहां स्टार्ट हो रहा है फिर सी पे चला गया, तो अगर ए से बी और बी से सी है तो रिलेशन के अंदर ए से सी भी होना चाहिए। ठीक है, देखो ए से गाड़ी, मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन गया ए स्टेशन से बी स्टेशन पे, बी स्टेशन पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद बी से ही स्टार्ट हुआ और चला गया सी पे। बी से ही स्टार्ट हुआ, जहां रुका था वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, सी पे गया, इसका मतलब ए से सी पहुंच गया। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, ए से बी गया, बी से सी गया, तो ए से सी भी खोजते हैं, तो अगर ए से सी मिल गया उस रिलेशन के अंदर, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। ध्यान देना है, ए से बी गया तो फिर बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, बी से ही सी होना चाहिए, तब हम खोजेंगे ए से सी है कि नहीं। अगर ए से सी मिल गया इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और एक चीज और, इस दो फॉर्म में से अगर एक ही फॉर्म दिया हुआ है तब पर भी उसको ट्रांजिटिव मानते हैं। आधा अगर दिया हुआ है, इस दोनों में से कोई एक ही फॉर्म दिया हुआ है तब पर भी उसको ट्रांजिटिव मानते हैं, इसको याद रखना है। हाँ, ये दोनों फॉर्म दिया हुआ है और सिर्फ ये फॉर्म नहीं दिया हुआ है तभी सिर्फ ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर केस में ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल पहले समझाते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। जैसे ऑन सेट ए में ही देखो, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में 1 2 है और 2 3 रहेगा, तब ना 1 3 खोजेंगे है कि नहीं। अगर इस दोनों में से कोई एक ही पार्ट है तब पर भी ट्रांजिटिव मानेंगे, तो इसको हम ट्रांजिटिव मानेंगे, ये सब याद रखना। मान लो अभी हम पूछेंगे कि मान लो कोई रिलेशन के अंदर 1 2 है, 2 3 है, तो ये ट्रांजिटिव है क्या, नहीं, क्योंकि 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। मतलब ये दो फॉर्म रहेगा तभी ये तीसरा खोजेंगे, और अगर तीसरा नहीं मिलेगा तो कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन इस दो फॉर्म में से कोई एक ही फॉर्म रहेगा तब पर भी बोलेंगे ट्रांजिटिव है, याद रखना। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, तो दो फॉर्म रहने के बाद अगर तीसरा नहीं मैच कर रहा है तब सिर्फ कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी हर केस में कहेंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहां 1 से 2 है और 2 से 3 है, 1 से 3 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे हम कहते हैं। तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब देखो 3 ऑप्शन गलत हो गया तो वैसे भी चौथा तो होगा ही, सीधा सा बात है, लेकिन चलो समझना भी जरूरी है कि ट्रांजिटिव होता क्या है। देखो यहां अब इक्वल वाले में नहीं खोजना, इक्वल वाला तो हमेशा होता ही है, क्योंकि 2 से 2 गया है ना, तो 2 से 2 गया और 2 से 3 गया, गाड़ी गया 2 से 2, फिर 2 से 3, तो 2 से 3 भी होना चाहिए, 2 से 3 तो वो खुद ही है। तो इक्वल वाले को नहीं देखना है, सिर्फ आगे वाला को देखना है। ठीक है, क्योंकि वो वाला तो होता ही है। तो गाड़ी 2 से 3 गया, 3 से 2 गया, तो 2 से 2 भी होना जरूरी है। जैसे ए से बी है रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर, अब बी से सी है तो ए से सी होना जरूरी था। ठीक उसी प्रकार 2 से 3, 3 से 2, तो 2 से 2 होना जरूरी है, वो तो है पहले से। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 से 2 इस एलिमेंट को पहले और इस एलिमेंट को बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 2, 2 से 3, तो 3 से 3 भी होना जरूरी है ना। 3 से 2 हमेशा देखना है आगे से ही, है ना, ऐसे ही, इस डायरेक्शन में नहीं देखना है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। हाँ, इस एलिमेंट को पहले और इस एलिमेंट को बाद में सोच सकते हैं। मतलब 3 से 2, 2 से 3, तो 3 से 3 भी होना जरूरी है, ये भी है। और देखो तो और कोई ऐसा लग रहा है कि जिसमें ना हो, जैसे 3 से 2, ध्यान देना, 3 से गाड़ी गया 2 और 2 से 1, तो 3 से 1 भी होना चाहिए, क्योंकि 3 से ही 2 गया है और 2 से ही 1 गया है, तो 3 से 1 भी होना चाहिए। 3 से 1 तो है ना, तो 3 से 1 है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव आ गया। अब वैसे भी ये 3 गलत है तो चौथा सही होगा ही। ठीक है, तो यही मेन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसी का कंडीशन याद रखना है। जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही टॉपिक,
रिलेशन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन निकालने का तरीका हम बताए हुए हैं, सीधा कर देना है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, जो यहां दिया हुआ रहेगा वो ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए क्रॉस बी का जब भी नंबर निकालना हो ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑन सेट ए, तो ए क्रॉस ए में देख रहे थे, और ए क्रॉस ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ही होता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो बताओ तो कितना आ गया, 2 टू द पावर नंबर ऑफ रिलेशन का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 3, तो 2 टू द पावर 6 कितना हो गया, 2 4 8 16 32 64 64। देखो तो 64 नंबर ऑफ रिलेशन, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां फिर खोजो तो रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है, ट्रांजिटिव कौन सा है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, दोबारा बताओ। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ऑन सेट ए, जो भी सेट दिया हुआ है ऑन सेट ए, है ना। रिलेशन हमको इसी में खोजना है कि सारा का सारा इक्वल वाला फॉर्म है कि नहीं, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो इक्वल वाला फॉर्म है क्या, इक्वल वाला का मतलब 1 2 3 का इक्वल वाला फॉर्म कौन कौन सा होगा, सारा का सारा फॉर्म होना चाहिए, 1 1 भी, 2 2 भी और 3 3 भी होना चाहिए। देखो तो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा। आगे भी खोजते हैं, सिमेट्रिक का मतलब उल्टा वाला भी होना चाहिए, तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब देखो तो यहाँ 1 2 है, तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे भी एक मिल ही गया तो वही आंसर होगा। और ट्रांजिटिव का मतलब 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 3 भी होना चाहिए, 1 से 3 नहीं दिया हुआ है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन है ना। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर ए से बी रिलेशन के अंदर हो, बी से सी रिलेशन के अंदर हो, देन मस्ट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ट्रांजिटिव को, ए से सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी दोनों का दोनों रिलेशन के अंदर हो, ए से बी और बी से सी, है ना, कॉमा दो या सेमीकोलन दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी गया और बी से सी गया, तो ए से सी भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो देखो यहां पे ध्यान से, जैसे कौन सा हम बताए थे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं कैसे चेक किया जाए, ध्यान देना, कौन सा देखे, देखो यही देख लो, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 3 भी होना चाहिए, 1 से 3 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। वैसे ही पहला ऑप्शन आ गया था, तो ओनली रिफ्लेक्सिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हमको बताना है व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, व्हाट सेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन के अंदर इसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो कंडीशन हम खुद से मान लेंगे। मान लो यहाँ ए बी और ऑन सेट ए ही मानेंगे, क्योंकि जनरली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हम लोग ऑन सेट कोई एक ही सेट में खोजते हैं। ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में ही खोजते हैं या बी क्रॉस बी में ही खोजते हैं। ठीक है, रिलेशन में जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव खोजना होता है तो हम लोग ऑन सेट में ही खोजते हैं। ऑन सेट का मतलब सेम क्रॉस सेम, ठीक है, उसी में खोजते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ए और बी दोनों का दोनों एलिमेंट्स ए का ही है, ऑन सेट ए ही है। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स ए का ही है, और ये कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है, लेस देन। तो ऐसा का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब ये वाला फॉर्म। कभी भी सिर्फ लिखा हुआ हो लेस देन, तो यही वाला फॉर्म सोचना है। ठीक है, पहला एलिमेंट्स दूसरे से कम हो। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक सेट ले लो अपने मन से ए, तब समझ में आ जाएगा। बस इतना ही लो ना, इतना ही समझ में आ जाएगा। चाहे 1 2 3 ले लेते हैं एक और। सबसे पहले हमको दोबारा बताओ, ए क्रॉस ए का मतलब
सारा का सारा कंडीशन ऑन सेट ए में, ए से ए का ऑर्डर्ड पेयर कितने तरह से बना सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, मतलब जितने टाइप से हम बना सकते हैं सारा ऑर्डर्ड पेयर पहले लिख देना है। ए से ए का ही एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर, ले लिए ऑन सेट। अब इसमें देखो कि ऐसा रिलेशन लो जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से कम हो। तो पहला एलिमेंट दूसरे से कम कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये फॉर्म है ना। पहला एलिमेंट दूसरे से कम होना चाहिए, बस यही 3 फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन के अंदर यही तीनों ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 1 1 1 3 2 3, ठीक है। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव होगा क्या, रिफ्लेक्सिव का मतलब इक्वल वाला सारा फॉर्म होना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3। तो रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ये तो नहीं है क्योंकि एक भी नहीं है, एक है ना, 1 1 2 2 3 3 में से कोई एक फॉर्म भी नहीं है। तीनों का तीनों फॉर्म होना चाहिए था, 1 1 भी, 2 2 भी और 3 3 भी, कोई फॉर्म नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब क्या बताए थे पहले, अभी जस्ट बताए हैं ना कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ 1 2 है तो 2 1 है क्या, नहीं, इसके अंदर 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इक्विवेलेंस कहाँ से होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जब एक भी गलत हो जाएगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं तो ये चौथा ट्रांजिटिव वाला ही होना चाहिए। क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब क्या बताए हैं कि ए से बी, बी से सी, तो ए से सी भी होना चाहिए। ए से बी गया और बी से ही सी गया तो ए से सी भी होना चाहिए, अभी बताए थे ना। दोबारा हम लिख देते हैं वैसे ट्रांजिटिव का मतलब, क्योंकि सबसे अधिक दिक्कत स्टूडेंट को इसी में होता है, ट्रांजिटिव में होता है, और इंपॉर्टेंट भी है। ए से बी और बी से सी अगर हो तो ए से सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो इसमें देखो तो 1 से 2 और 2 से 3, तो 1 से 3 भी होना चाहिए, वो तो पहले से है। तो 1 से 2 गया ना तो 2 से ही खोजना है आगे वाला, पहले 2 से 3 है, हाँ है, तो 1 से 2 और 2 से 3, तो 1 से 3 तो पहले से मौजूद है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव भी होगा क्या, ट्रांजिटिव ही होगा क्या, सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, तो मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 से 2 गया और 2 से 3 गया, तो 1 से 3 होना जरूरी है, इसका मतलब ओनली ट्रांजिटिव, तो वो तो है ही कंडीशन, इसका मतलब बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। चलो ये तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखा जाए। हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए containing 1 2 and 1 3 which are reflexive, symmetric but not transitive। जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, तो इसको तो बनाना पड़ेगा। ये तो सब्जेक्टिव में भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जो भी है। तो ऑन सेट ए का मतलब पहले हमको बता दो, पहले ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, 1 2 3, और ऑन सेट ए में हमको खोजना है रिलेशन। तो ऑन सेट ए का मतलब होता है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का मतलब ए से ए का सारा ऑर्डर्ड पेयर, मतलब सारा एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। कितने डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, 1 से 1, 1 से 2, है ना, 2 2 का पेयर बनाना है, उसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर है। पहला भी एलिमेंट ए का ही होना चाहिए और दूसरा भी एलिमेंट ए का ही होना चाहिए। तो ए से, है ना, तो 1 से 1 जाएगा, 1 से 2, 1 से 3, और 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3। अगर सोचने में दिक्कत हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ए का यहाँ एलिमेंट पहले लिख देना 1 2 3, और यहाँ पे भी ए का एलिमेंट लिख देना 1 2 3, और उसके बाद समझ लेना कि 1 से 1 होगा, फिर 1 से 2, फिर 1 से 3, फिर 2 से 1, फिर 2 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर 3 से 2, फिर 3 से 3। ऐसे भी सोच सकते हो बारी बारी से, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहला को पहला से, फिर पहला को दूसरा से, पहला को तीसरा से, फिर सेकेंड को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड से, सेकेंड को थर्ड से, फिर थर्ड को फर्स्ट, थर्ड सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके पेयर बना सकते हो अगर दिक्कत होता है सोचने में तो यहाँ तो ऑन सेट ए हम यहाँ बना दिए, ए क्रॉस ए, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है
कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें 1 2 हो और 1 3 हो। ठीक है, रिलेशन के अंदर 1 2 और 1 3 को तो आपको लेना ही है सिर्फ। और क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है। ऐसा रिलेशन जिसमें इसी का फॉर्म लेना है, क्योंकि हमेशा ऑन सेट ए का मतलब इसी का एलिमेंट हमको यहां रखना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। और उसमें क्या क्या होना चाहिए, ध्यान देना है। उसमें ये दोनों होना ही चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 और 1 3। और क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 3 3, इक्वल वाला जो भी फॉर्म है दोनों का दोनों, वो सारा का सारा लेना ही है। रिफ्लेक्सिव का मतलब यही। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए। ये दोनों तो गिवन है कि ये आपको लेना ही है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए बताओ तो? सिमेट्रिक का मतलब होता है ना कि अगर A से B है तो B से A भी होना चाहिए। तो अगर 1 से 2 है तो 2 से 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब जो भी एलिमेंट आप ले चुके हैं उसका उल्टा वाला भी फॉर्म होना चाहिए। तो 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, ये तो कम से कम होना चाहिए। ये आपको कम से कम सिमेट्रिक के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट पहले हम ले चुके हैं, जो गिवन एलिमेंट है वो, और जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन है वो, उसका उल्टा वाला भी फॉर्म होना चाहिए। तो इसका उल्टा तो नहीं देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसका उल्टा तो वो खुद ही होता है। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, ये तो खुद ही होता है। लेकिन ये जो है 1 2, उसका तो 2 1 होना चाहिए उल्टा सिमेट्रिक होने के लिए। फिर 1 3 का उल्टा 3 1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। ठीक है, तो वो भी ले लिए। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो ये हो रहा है, ठीक है। और 1 2 1 3 भी आ गया। इसमें कितना आ गया सारा का सारा फॉर्म देखो तो, मतलब कितना यहां ऑर्डर्ड पेयर आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फॉर्म्स आ गया है ना, 7 फॉर्म आ गया देख लो। और टोटल ऑर्डर्ड पेयर है कितना? 9 है ना, इसको काउंट करो तो 9 ऑर्डर्ड पेयर है, 7 आ गया। अब रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और गिवन है। तो ये तो हो गया तुम्हारा मिनिमम कंडीशन कि इतना कम से कम आपको लेना है तभी रिलेशन बनेगा। इसके अलावा और भी लेके देखो, क्योंकि तुमको लेना है तो इसी में से सारा का सारा, इतना तो तुमको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ले सकते हैं क्या जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो? हाँ, एक चीज और, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ट्रांजिटिव नहीं है, देखो तो अभी ट्रांजिटिव है क्या? जैसे कैसे चेक किया जाए ये अभी ट्रांजिटिव है कि नहीं, पहले ये चेक करो तो। क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो पहले ये चेक करो कि जो हम ले चुके हैं वो ट्रांजिटिव है क्या। कैसे चेक किया जाए? अभी ये ट्रांजिटिव है क्या? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। पहले चेक कर लो, इसको तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये चेक कर लो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये तो हम मान गए। गिवन कंडीशन दिया हुआ ये भी आपको लेना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं भी होना चाहिए। नहीं होने का मतलब अगर ए से बी है, बी से सी है, तो ए से सी नहीं होना चाहिए, है ना। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ए से बी, ऑर्डर्ड पेयर में अगर ए से बी हो और बी से सी हो तो ए से सी नहीं होना चाहिए। क्या कोई एक ऐसा भी कंडीशन है जो ए से बी हो लेकिन बी से सी हो लेकिन सी ए से सी नहीं हो, है ना। ट्रांजिटिव नहीं होने का मतलब, पहले होने का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव का मतलब जानते हो तुम लोग, ए से बी होना चाहिए, बी से सी होना चाहिए, और ए से सी अगर नहीं आ रहा है रिलेशन के अंदर तब तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और होने का मतलब तो यही होता है ना कि ए से बी, बी से सी अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो ए से सी भी होना चाहिए। लेकिन अगर ए से बी और बी से सी है और ए से सी नहीं हुआ, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि जो ट्रांजिटिव नहीं हो पा रहा है? देखो तो ध्यान से, ध्यान देना है इसमें। 1 से 2 गया, 2 से 1 गया, तो 1 से 1 वो तो है ही। फिर 2 से 1, 1 से 2 तो 2 से 2 है ही, मतलब ट्रांजिटिव का कंडीशन तो यहां फुलफिल हो रहा है। और कोई ले सकते हैं क्या? और बताना इसमें, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ट्रांजिटिव हो रहा है हर कंडीशन में? पहले अपने सोच लो फिर हम बताएंगे।
पहले देख लो एक बार कि ये ट्रांजिटिव क्या हर कंडीशन में हो रहा है? नहीं हो रहा है। ध्यान देना कैसे। जैसे 3 से 1 गया, ठीक है, 3 से 1 गया, हम ऐसे भी देख सकते हैं, पहले इसका फिर उधर का, है ना। देखना है हमेशा इसी डायरेक्शन में, लेकिन पहले किसी एलिमेंट का हम देख सकते हैं। तो 3 से 1, 1 से 2, तो 3 से 2 भी तो होना चाहिए था। तो 3 से 1, 1 से 2, 3 से 2 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो नहीं है। इसका मतलब मेरा कंडीशन सही है ये, कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो एक रिलेशन तो ऐसा आ गया जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है दोबारा बताओ? क्योंकि 3 से 1 गया और 1 से 2 गया, तो 3 से 2 होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, है ना। 3 से 1, 1 से 2, तो 3 से 2 भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन 3 से 2 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब एक रिलेशन ये सही बन रहा है। और कोई बनेगा क्या इसके अलावा? तो इतना तो तुमको लेना ही है, मिनिमम कंडीशन है। इतना तुमको लेना ही है, ये मिनिमम कंडीशन है, क्योंकि ये गिवन कंडीशन दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? और कौन कौन सा बच गया? 1 2 हम ले चुके हैं, इसमें 1 3 भी ले चुके हैं, 1 1 2 2 और 3 3 ये भी ले चुके हैं, 2 1 और 3 1 भी ले चुके हैं, 2 1 3 1। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं क्या? ध्यान देना, अगर हम 2 3 लेंगे तो 3 2 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। अगर इस दोनों में से कोई एक लेंगे, 2 3 लेंगे, तो 3 2 भी लेना पड़ेगा हमको सिमेट्रिक के लिए। इस दोनों में से कोई भी एक लेंगे, जो बचा हुआ है उसमें से कोई एक भी अगर हम ऐड करते हैं, अगर 2 3 ऐड करेंगे तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम 2 3 ऐड कर दिए और 3 2 भी ऐड कर दिए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो फिर ढूंढो कि ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव नहीं ना होना चाहिए, लेकिन देखो तो यहां पे 9 का 9 केस हो गया। अब जब भी सारा का सारा हम एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्म ले लेते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। जब भी हम सारा का सारा फॉर्म ले लेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें देखो ध्यान से, सिमेट्रिक तो हो गया, मानते हैं कि 2 3 का उल्टा 3 2 भी आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब क्योंकि 9 का 9 कंडीशन आ गया, तो घुमा फिरा के सारा का सारा फॉर्म आ ही जाएगा, ए से बी, बी से सी, तो ए से सी सारा दिया हुआ होगा। ध्यान देना, कोई भी ले लो, लेके देख लो फिर से। जैसे 3 से 1, 1 से 2, तो 3 से 2 आ गया। मतलब ट्रांजिटिव अगर खोजोगे तो सारा का सारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि सारा एलिमेंट जब भी लेते हैं, सारा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जब भी लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब एक ही केस बन रहा है, क्योंकि जो गिवन है वो तो आपको लेना ही है। जो रिफ्लेक्सिव है वो भी उसको होने के लिए 1 1 2 2 3 3 लेना जरूरी था, और फिर सिमेट्रिक होने के लिए जो भी दिया हुआ है उसका उल्टा वाला फॉर्म लेना था। तो कम से कम इतना तो आपको लेना ही है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होने के लिए इतना कम से कम आपको लेना ही है। और ये ट्रांजिटिव नहीं था, इसका मतलब इस कंडीशन पे फुलफिल कर रहा था, है ना। तो अगर हम इसमें एक भी बढ़ा के देखे हैं और जो एलिमेंट सब बच गया ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, उसमें एक भी बढ़ा के देखे हैं, तो सिमेट्रिक तो होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है ये फॉर्म जो है वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो अगर हम 2 3 लेंगे तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी लेना पड़ेगा, और अगर हम 2 3 लेते हैं तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो वो सिमेट्रिक तो हो गया, लेकिन साथ में ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसलिए ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रांजिटिव आपको नहीं लेना है ना। मतलब एक ही कंडीशन आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा वीडियो को देख लेना है ना, तब समझ में आएगा, क्योंकि ये सब 2 नंबर 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये तो सीधा फॉर्मूला होता है, बताए हैं अभी। जब भी ऐसा पूछेगा तो सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 2। 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया। आगे बढ़ा जाए। हाँ, फिर से ऑन सेट आ गया। ऑन सेट ए, फिर से ए क्रॉस ए के अंदर देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सा हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए था, पहले दोबारा बताओ हमको। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए
बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सारा कंडीशन इक्वल वाला होना चाहिए था। तो 1 2 3 4 में कौन कौन सा दोनों इक्वल वाला फॉर्म आएगा रिफ्लेक्सिव होने के लिए? 1 1 होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए रिलेशन के अंदर। ये फॉर्म होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, है क्या? 1 1 2 2 3 3 4, सर एक भी नहीं है, चारों का चारों होना चाहिए था। एक भी अगर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये तो कुछ भी नहीं है सर, रिफ्लेक्सिव तो नहीं ही होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है दोबारा बताओ? बार बार हम थ्योरी लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इस चैप्टर में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी, इस एरो का मतलब इंप्लाइज होता है, चाहे देन मस्ट भी कह सकते हैं। अगर ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है, बी सी भी आ रहा है रिलेशन के अंदर, तो ए सी भी आना चाहिए, यही कंडीशन होता है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए से बी और बी से सी, तो ए से सी भी होना चाहिए, है ना? तो चेक करो तो ऐसा कंडीशन आ रहा है क्या? सारा का सारा फॉर्म 1 से 3, 3 से 1, तो 1 से 1 भी होना चाहिए था, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है ना? 4 से 2 और 2 से 4, तो 4 से 4 भी होना चाहिए था। एक भी कंडीशन नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक क्या होता है दोबारा बताओ? सिमेट्रिक रिलेशन, चलो दोबारा हमको बताओ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ रिलेशन नहीं लिखे हैं, इस शॉर्टकट में लिख दिए हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब होता है, तो रिलेशन नहीं लिखे हैं, उसका उस पर गौर नहीं करना है, अभी बस समझा रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? कंडीशन क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी बी ए बिलोंग्स टू आर। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है तो उसका उल्टा वाला भी फॉर्म आना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो देखो तो सारा का सारा फॉर्म का उल्टा वाला फॉर्म है क्या? 1 3 का उल्टा 3 1, सर है, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। 4 2 का उल्टा 2 4, सर ये भी सिमेट्रिक फॉर्म है। 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। एक भी कंडीशन नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? नॉन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बताओ तो ये फॉर्म कौन कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव क्या बताया है? रिफ्लेक्सिव इक्वल वाला सारा फॉर्म होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव होने वाला कंडीशन, सर यहाँ भी रिफ्लेक्सिव है, यहाँ भी रिफ्लेक्सिव है, यहाँ नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब इसी दोनों में से कोई एक होगा, या इक्विवेलेंस भी हो सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब भी होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव तो है सर। अब सोचो सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब उल्टा वाला फॉर्म होना चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तब तो एक ही कंडीशन बन रहा है, देख लो, रिफ्लेक्सिव है और नॉट सिमेट्रिक। तब तो यही ऑप्शन होगा। एक इसी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो आगे खोजने का जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव। लेकिन मन है तो एक बार देख लो कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, एक बार देख लो। चलो, ट्रांजिटिव का मतलब ए से बी, बी से सी, तो ए से सी होना चाहिए। तो 1 से 3, 3 से 2, तो 1 से 2 होना चाहिए, दिया हुआ है। और भी खोज के देखो, आ जाएगा ट्रांजिटिव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वैसे भी देखो रिफ्लेक्सिव तुमको मिल गया 1 1 2 2 3 3 4 4। सिमेट्रिक देख रहे हैं तो 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, उसका एक ही कंडीशन बी है। तो ट्रांजिटिव उतना खोजने का जरूरत नहीं है, बी ही ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, कैसे बनाएंगे ध्यान देना है। इसको कैसे बनाया जाए ध्यान देना है। सबसे पहले ये लिखा हुआ क्या है देखो तो, इफ इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड ए ट्रिपल इक्वल बी रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ये ट्रिपल इक्वल का मतलब ही होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई जो दिया हुआ है फॉर्म, वो उसका मतलब ही होता है। वैसे हम लिख देते हैं इसका क्या मतलब होता है दोबारा।
इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। कभी भी ऐसा फॉर्म दिया हुआ रहेगा ना तो इसका मतलब यही होता है। इसको ऐसे लिखते हैं ए बी। अब इन द सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, मतलब ऑन सेट जेड दिया हुआ है। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ऑन सेट जेड दिया हुआ है। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए बी इंटीजर होना चाहिए। और कंडीशन क्या दे दिया? कंडीशन ये दिया हुआ है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई बाई 3। ठीक है, अब यही तुमको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इंपॉर्टेंट फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हमेशा आ जाता है एग्जाम में, 2 नंबर 3 नंबर में ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ट्रिपल इक्वल का मतलब ही होता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई जो फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे तो 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। हाँ, तो हमको यहां पे इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉडलो भी कहते हैं। ए ट्रिपल इक्वल बी का मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉडलो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई वाला फॉर्म होता है। वैसे यहां लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, इसका मतलब लिखा हुआ रहता है हमेशा, तो जो मतलब लिखा हुआ है वो लिख दिए। अब हमको ये देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं ये फॉर्म। तो सबसे पहले ये बताओ दोबारा हमको, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, दोबारा बताओ। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन, इफ रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, बताए भी है ना, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यही तीनों वेरीफाई करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो वेरीफाई करते हैं, ठीक है, और देखना है इन इंटीजर जेड में। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सेकेंड कंडीशन, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अभी तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, हमको तो प्रूफ करना है, एक तरह से वेरीफाई करेंगे कि है ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ हमको दोबारा। ए बिलोंग्स टू आर, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, सारा का सारा इक्वल वाला फॉर्म आना चाहिए। सॉरी, ए बिलोंग्स टू आर था, ए बिलोंग्स टू आर मतलब इक्वल वाला फॉर्म, सारा का सारा रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सारा का सारा कंडीशन अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये कंडीशन क्या लिखा हुआ है, कंडीशन तो यही लिखा हुआ है ना, कंडीशन लिखा हुआ है। अब यहाँ ए है तो यहाँ भी रखो ए और ए, जो यहाँ कंडीशन रहेगा वही यहाँ पे रख के देखना है कि वो 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो ए बिलोंग्स टू आर का मतलब, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है ना, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब यहां भी ए यहां भी ए, तो यहां ए और यहां ए रखो तो जरा, ए माइनस ए होता कितना है, 0। तो 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। सबको पता है कि अगर ए यहां पुट कर देंगे तो ए माइनस ए क्या आएगा, 0, इक्वल माइनस सेम फॉर्म 0। और 0 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर से डिविजिबल है। तो 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, thus also divisible by 3, thus reflexive relation satisfy, लिख देना, thus reflexive relation satisfy। क्यों हो गया सेटिस्फाई, क्योंकि जो कंडीशन दिया हुआ था वो फुलफिल हो रहा है, वो आ रहा है ना। यहाँ ए पुट करते हैं तो ए माइनस ए 0 आ गया, और 0 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ चेक करो कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये तो कंडीशन हो गया है ना, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो हल्का सा लॉजिक यहाँ लिख देना है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करो कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब फिर से बताओ, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन मस्ट बी बी ए बिलोंग्स टू आर।
तो इसका मतलब इसको हमेशा सही लेके चलना है और प्रूफ सिर्फ किया जाता है देन मस्ट बी का मतलब आरएचएस में जो है इस साइड जो है इसी को प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ नहीं करते हैं, इसको सही मान के चलते हैं और इसके आधार पे राइट साइड वाले को सिर्फ प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यहां पे जब भी कहेगा ना रिलेशन के अंदर ए बी है तो इस ए बी को इस फॉर्म पे इस कंडीशन पे रख के देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी ये यहां जो भी लिखा हुआ रहेगा दोनों फॉर्म यहां और यहां पुट कर देना है, फर्स्ट को यहां पे और सेकेंड को यहां पे पुट कर देना है। तो यहाँ ए बी लिखा हुआ है तो ए बी तो जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पुट करना है। तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई बाई 3 है ना। ए बी का मतलब तो यही लिखा हुआ होता है। अच्छा, कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो 3 का मल्टीपल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 3 से डिविजिबल है 2 बार में, तो 6 को 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 तो लिख ही सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का फैक्टर भी होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर भी होगा। ठीक है, अब बी ए बिलोंग्स टू आर ये तुमको वेरीफाई करना है कि ये भी सही है ना। चेक करके देखना है कि बी ए रिलेशन पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहां बी यहां ए, मतलब पहला पे बी दूसरा पे ए, तो यहां भी बी पुट करो और यहां ए पुट करो। पहला पे यहां बी ए है, बी ए, उसके बाद सेकेंड पे ए आ गया बी ए, तो यहां भी बी और ए पुट कर दो। फर्स्ट पे बी सेकेंड पे ए, बी माइनस ए। अब इसको चेक करो कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी आ गया। और ध्यान देना ए माइनस बी को हम क्या लिखे थे, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है। 3 मल्टीप्लाई माइनस आई, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर ही हो गया ना। अब इंटीजर में माइनस लग गया तब पर भी वो एनी अदर इंटीजर ही होगा, तो ये फिर से 3 का मल्टीपल बन गया। 10 ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, बस इतना ही लिख देना है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई इंटीजर हो या 3 मल्टीप्लाई माइनस इंटीजर हो, माइनस इंटीजर भी इंटीजर ही होता है। मतलब कोई 3 से कटने वाला नंबर हो तो उसमें माइनस लगा देंगे तो फिर भी वो 3 से कटने वाला ही नंबर बनेगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, कंडीशन फुलफिल कर गया है, इसका मतलब है। अब यहां चेक करो कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब मेन है इसका कंडीशन लिखना सबसे पहले, तो इसका हम कंडीशन लिखते हैं ट्रांजिटिव का। क्या कंडीशन होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी ए सी बिलोंग्स टू आर। सबसे अधिक दिक्कत होता है स्टूडेंट को ट्रांजिटिव रिलेशन लिखने में, है ना। तो इस फॉर्म को कैसे लिखा जाए, पहले बताओ ए बी बिलोंग्स टू आर को कैसे लिखा जाए। ए बी तो यहां पे सीधे ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू एज डिविजिबल बाई 3 लिखेंगे, है ना। ए माइनस बी एज डिविजिबल बाई 3, या ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, बात बराबर है। अब डिविजिबल बाई 3 लिखो या 3 का मल्टीपल लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहां बी रहेगा यहां सी रहेगा, तो यहां भी बी और यहां सी पुट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, है ना, यहां बी और सी आ जाएगा तो यहां लिखेंगे बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, मतलब बी माइनस सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर। तो यहां लिखे हैं इंटीजर 1, यहां लिखे हैं इंटीजर 2, क्योंकि एनी इंटीजर है तो कुछ भी रिप्रेजेंट कर देना है डिफरेंट टाइप से। अब इस दोनों के आधार पे बस इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। इस दोनों को प्रूफ नहीं करना है, इसको लेके चलना है कि ये इस रिलेशन के ऊपर है, और वेरीफाई बस करना है एरो के इस साइड वाला, जो मेन कंडीशन है कि अगर ये रहेगा तभी ये रहेगा, तो बस इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। तो चेक करते हैं। अब ये दोनों 3 का मल्टीपल है, ये मान के चलना है और इसको वेरीफाई करना है। पहले ए सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, पहले मतलब बताओ। ए सी का मतलब यहां ए रखो यहां सी रखो, फिर से ए माइनस सी, है ना, ए माइनस सी। ए सी का मतलब ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3, 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है, ये हमको प्रूफ करना है। मेन कंडीशन तुमको इसको प्रूफ करना है। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इस दोनों के हेल्प से तुमको प्रूफ करना है। यही तुमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, यहां लिख देना, प्रूफ दैट
इतना इक्वल टू 3 का मल्टीपल। ये तुमको पार्ट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ किया जाए? फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से तुमको प्रूफ करना है। तो ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड को सीधा तुम जोड़ दो, प्लस कर दो। a माइनस बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर 1 और b माइनस सी इक्वल टू क्या लिए थे? 3 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर 2। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा और a माइनस सी ही आएगा। और इस दोनों को जोड़ेंगे 3i1 प्लस 3i2, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? i1 प्लस i2। ठीक है, i1 प्लस i2। और सबको पता है कि i1 प्लस i2 भी कोई इंटीजर ही होता है, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर को इंटीजर ही लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो इसके बराबर आ गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 3i। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि 3 का डिविजिबल, 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो, बात बराबर है, दोनों लिख सकते हैं। तो हमको हमेशा इस दोनों के आधार पे इसको प्रूफ करना होता है। मतलब इसको तुम प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी करो, इस दोनों को कुछ लॉजिकली एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कुछ भी करके लॉजिक पे इस दोनों को सॉल्व करके ये हमको लाना होता है। अगर ऐसा फॉर्म आ गया, इसका मतलब थ्योरी से हम प्रूफ कर दिए कि ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब ही होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो अभी सारा हम बेसिक क्वेश्चन बताए हैं, इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।